नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने दो चर वाले रैखिक समीकरण का अध्याय ले चल रहे हैं। हमारे इस चैनल का नाम है VM मैथ 1505। आइए हम लोग अब सवाल की तरफ चलते हैं। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें तीन समीकरण रहते हैं: विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है वज्र गुणन। देखिए दोस्तों, इसमें प्रतिस्थापन विधि 10 में है, विलोपन विधि है, ये प्रतिस्थापन विधि कट गया है, इसका कोई महत्व नहीं है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि हमको अब इस सवाल को हम दोनों विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से। आइए देखते हैं पहले प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि में ये रहता है, एक समीकरण दूसरे समीकरण में ले जाकर मान रखता है। जैसे समीकरण 1 से हम लोग ले रहे हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ले रहे हैं x प्लस वाई बराबर 14। अब इसको पश्चांतर करेंगे, चाहे x को उधर ले जाए चाहे y को उधर ले जाए। हम y को ले जा रहे हैं, x बराबर 14 माइनस वाई। माइनस इधर क्यों हो गया? क्योंकि इधर प्लस है, उधर जाएगा पश्चांतर करने पर माइनस हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3। अब ये जो x का मान है समीकरण 2 में, इसको रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। अब x का जो x का मान जो दिया गया है वही x के स्थान पर यहाँ पर जाकर रख देंगे। x का मान दिया गया कितना है? 14 माइनस वाई। x की जगह पे यहाँ पर रख देंगे 14 माइनस वाई, और y पे यहाँ है ये है बराबर 4। अब 14 माइनस क्यों लगा? क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा। अगर ये गुणा होता तो जुड़ जाता, चिन्ह भी प्लस हो जाता, क्योंकि जोड़ने और घटाने पर अगर दोनों का चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस रहेगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये दोनों कट जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस 2y हो जाएगा बराबर 4। अब इस 14 को उधर पश्चांतर करेंगे, माइनस 14 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है। माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14, माइनस 2y बराबर माइनस 10। अब इस माइनस माइनस कट जाएगा क्योंकि दोनों पक्ष बराबर है, माइनस इधर की माइनस उधर की माइनस, दोनों कट जाएगा। अब y बराबर 10/2। ये 10/2 कहाँ से आया? क्योंकि ये इधर 2 जो है y का गुणांक है और ये 2 से गुणा कर रहा है, इधर गुणा होगा, इधर 10 को ले जाएंगे तो इधर भाग करेगा, तो इसको काट दे रहे हैं। y बराबर 2 पंचे 10, ये y का मान हो गया। अब यही y का मान समीकरण 3 में ले जाकर रखेंगे। y का मान समीकरण 3 रखने पर
समीकरण 3 x बराबर 14 माइनस वाई। अब x बराबर 14 माइनस, अब ये जो y का मान निकला है यही y के स्थान पे रख देंगे और इसको घटा देंगे। y का माइनस है 5, मान है 5, x बराबर 14 में से 5 गया तो हो जाएगा 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये y का मान हो जाएगा, ये भी x का मान हो जाएगा। इसी प्रकार ये प्रतिस्थापन भी लगेगा दोस्तों। अब आइए देखते हैं विलोपन भी, यही सवाल है। आइए विलोपन किससे देखते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। विलोपन किससे, आइए देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए दोस्तों, इसका गुणांक 1 है, ये y का भी दोनों का गुणांक 1 है, ये तो अचर पद है। अब यहाँ पे देखिए इसको, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर इसको जोड़ते हैं तो ये तो प्लस माइनस से कट जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर घटाने पर प्लस माइनस जो रहता है कट जाता है। अगर ये गुणा होता तो जुड़ जाता, लेकिन चिन्ह भी हट जाता। अब यहाँ पे अगर घटाते तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाता। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाता है। लेकिन इसको, ये दोनों का चिन्ह असमान है, इसीलिए हम इसको जोड़ देंगे। एक देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर ये चिन्ह असमान है, इसलिए y का ये पद कट जाएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2x x 2x बराबर 14 4 18। अब ये जो 2 है इसमें जाकर भाग करेगा, x बराबर 18/2, 2 से कट जाएगा, x बराबर 9। अभी जो 9 आया x का मान समीकरण चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में, आंसर वही आएगा। आइए चलिए देखते हैं x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। x का मान कितना है 9, तो इसी x की जगह पे 9 रख देंगे, 9 प्लस वाई बराबर 14। अब y बराबर 14, अब यहाँ पे 9 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 9, x बराबर 6। जो प्रतिस्थापन में आया था y का मान 6, वही विलोपन में भी आया है 6, और x का भी विलोपन में 9 आया है, प्रतिस्थापन भी 9 आया है। चाहे जो भी लगाएंगे आंसर वही सेम आएगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। यस माइनस टी बराबर 3, यस बटे 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल 6। आइए चलिए देखते हैं, इसको प्रतिस्थापन भी से लगाना है। आइए देखते हैं प्रतिस्थापन। अब ये तो एक समीकरण बन गया है, लेकिन ये दोस्तों ये तो बटे में है। आइए पहले इसको हल करते हैं। आप लोग तो 4 5 6 7 इसमें तो सवाल देखे ही होंगे, तिरछा गुणा करके फिर एक पद बराबर करने के लिए। आइए इसी प्रकार करते हैं हम। यस बटे 3, यस है यस है ABCD वाला है, प्लस टी बटे 2 इक्वल 6। अब इसको तिरछा गुणा करते हैं, आप लोग भी जानते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2, यस में गुणा करेंगे तो 2s प्लस 3t बटे 3 गुना 6, क्योंकि इसको इसमें गुणा किए हैं, इसको इसमें गुणा किए हैं, इसको इसमें गुणा किए हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, पढ़े होंगे। ये 6, अब ये जो 6 है इधर भाग कर रहा है, उधर जाएगा गुणा करेगा।
यहाँ पर हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल 36 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से चाहे यहाँ पे इसका मान निकाल लीजिए, तो इसका मान यहाँ पे जाकर रख लीजिए, चाहे टी का मान निकाल कर रख लीजिए, वैसे आपको सरल पड़ेगा। यहाँ से इसका मान निकालिए, चाहे टी का मान निकालिए। आइए देखते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से यस माइनस टी इक्वल 3। यहाँ पे यस बराबर 3 प्लस टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी माइनस में है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। समीकरण नंबर 3, यस का मान जो है यहाँ पे समीकरण 2 में रख देंगे। यस का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख लीजिएगा आप लोग 2s माइनस प्लस 3t इक्वल 36। यस का मान जो है 3 प्लस टी, यहाँ पे यस का मान रख देंगे 2, 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल 36। अब ये तो गुणा करने के लिए आप लोग तो जानते ही होंगे। आइए करते हैं 3 गुना 6 प्लस 2 और टी में गुणा करेंगे तो 2t प्लस 3t इक्वल 36। 6 प्लस, अब देखिए यहाँ पे चर समान है ना, 2t यहाँ 3t यहाँ, तो ये जुड़ जाएगा 5t हो जाएगा। 5t इक्वल 36। 5t, अब जो ये 6 है इधर जाएगा तो घट जाएगा, 36 माइनस 6। 5t इक्वल 36 में से 6 गया तो हो जाएगा 30। अब आइए यहाँ पे देखते हैं t बराबर 30/5, t बराबर 6 आ जाएगा। t का मान जो है 6 आ जाएगा। अभी जो t का मान है समीकरण 3 में रख देंगे। t का मान समीकरण 3 में यस बराबर 3 प्लस टी, यस बराबर 3 प्लस टी का मान है जो 6, यस बराबर 6 3 9। देखिए दोस्तों, ये टी का मान है आपका 6, अभी यस का मान है जो 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 3 नंबर, 2/x प्लस 3/y इक्वल 3। दूसरा है 3/x प्लस 6/y इक्वल 5। चलिए देखते हैं, इसको हमको करना है विलोपन विधि। पहले इसको सरल करते हैं। 2y में गुणा करेंगे तो 2y प्लस 3x में गुणा करेंगे 3x इक्वल 3, यहाँ पे हो जाएगा। x और y में गुणा करेंगे तो x y। अब इसको हल करते हैं, ये इसको और तोड़ते हैं। 2y बटे xy प्लस 3x प्लस xy इक्वल 6। अब ये लोग आप सोच रहे हैं ये लोग ये कहाँ से आया, क्योंकि ये जो बटे लगा है ये दोनों में लगा है, ये दोनों में है, इसलिए इसको और तोड़ दिए, इसको सरल कर दिए। अब इसको देखिए और सरल हो जाएगा। y से y कट गया, यहाँ पे x से x यहाँ पे कट गया। अब देखिए 2/x प्लस 3/y इक्वल 3, इतना हो गया। अब देखिए समीकरण नंबर 1, इसको देखिए 3y प्लस 6xy xy इक्वल 5। इसको भी इसी प्रकार तोड़ते हैं। 3y बटे xy प्लस 6x बटे xy इक्वल 5। यहाँ से भी y से y कट गया, x से x कट गया, यहाँ पे बचा कितना 3x प्लस 6/y इक्वल 5। इतना हो गया। अब हम इसको मान लेते हैं, जो बटे में x है, माना x बराबर
ए या कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी, चाहे जो वाई बराबर भी चाहे जो चर पद मान सकते हैं। हम यहाँ पे माना x बराबर ए, वाई बराबर बी। अब यहाँ पे देखिए x बराबर क्या है ए, x को क्या स्थान पर क्या हो जाएगा 2a प्लस y के स्थान पर क्या है 3, यहाँ हो जाएगा 3b इक्वल 3। ये समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 3a प्लस 6b इक्वल 5, समीकरण नंबर 4। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि में गुणांक बराबर करते हैं। देखिए ना a का गुणांक बराबर है ना b का गुणांक बराबर है। अब आइए हम लोग गुणांक पहले बराबर करते हैं। इसको नोट करना हो तो कर लीजिए। आइए हम लोग गुणांक बराबर करते हैं। अगर गुणांक बराबर करना हो, एक अगर गुणांक बराबर करना हो तो 3 से इसमें गुणा कर दीजिए और 2 से इसमें गुणा कर दीजिए। अगर b का गुणांक बराबर करना हो 6 से इसमें गुणा कर दीजिए और 3 से इसमें गुणा कर दीजिए। ये सुनिए, अगर इसमें गुणा कर रहे हैं, अगर 3 से इसमें गुणा कर रहे हैं तो सब में गुणा होगा, अगर 2 से इसमें गुणा कर रहे हैं तो भी सब में गुणा होगा। आइए हम a का पद बराबर करते हैं। 3 से इसमें गुणा कर रहे हैं 3 2a प्लस 3b बराबर 3 गुणे 3। इसमें 2 से गुणा करते हैं 3 गुना 6 प्लस 3 त्रिका 9b बराबर 3 त्रिका 9, समीकरण नंबर 5। अब इसमें 2 का गुणा कर दे रहे हैं, 2 का गुणा 3a प्लस 6b इक्वल 5, 3 गुना 6a प्लस 6 गुना 12b इक्वल 5, समीकरण नंबर 6। अब देखिए a का गुणांक बराबर हो गया ना। अब इसको विलोपन विधि से हल करते हुए 6a प्लस 9b इक्वल 9, समीकरण नंबर 5। अब देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। अब क्या करें, इसको घटा दें कि जोड़ दें? अगर घटाएंगे तो ये इसका गुणांक, इसका चिन्ह जो है माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अगर जोड़ देंगे इसको हम घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, जोड़ने पर कोई प्रभाव ना पड़ता है। ये भी घट गया, ये भी घट गया। 6 से 6 का ये कट गया क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। अगर यहाँ पे प्लस है तो इस प्लस का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पे ये इसका महत्व रहता है। यहाँ पे माइनस है, इस कट गया। अभी ये प्लस है, अब इस प्लस का कोई महत्व नहीं है, समझे दोस्तों? इसका कोई महत्व नहीं है, अब इसका महत्व है। अब इसमें 12 में से 9 घटा देंगे, क्या बचेगा? 3 बचेगा, 3b इक्वल। अब 5 में से 9 घटाएंगे तो 9 क्योंकि बड़ी संख्या है तो माइनस में हो जाएगी, -4 b बराबर -4/3। ये b का मान हो गया। अभी b का मान समीकरण चाहे 5 में रखें चाहे 6 में रखें। आइए रखते हैं इसको। b का मान समीकरण 5 में 6a प्लस 9b इक्वल 9। b का मान 6a प्लस 9 गुणे -4/3 इक्वल 9। 6a यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे गुणा क्या होगा? प्लस माइनस का गुणा माइनस। 9 चौक 36/3 बराबर 9। अब यहाँ पे तिरछा गुणा होगा, 36 18a माइनस 36/3 इक्वल 9। 18a माइनस 36, इसको यहाँ गुणा कर देंगे, 9 त्रिक 27। 18a बराबर 27 प्लस 36। 18a बराबर 7 6
13, 80 ने 3 5 6, ए बराबर 63/18। अब इस किससे काटे, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 निकले 3, 3 7 18, 3 दूना 6, 3 7 23। जो ए का मान आया, ए का मान 7/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बी का मान है -4/3, ये ए का मान है 7/2। समझे दोस्तों? आप नोट करना हो तो नोट कर लीजिए।